नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। होपफुली ऑडियो आ रहा है, दिख तो रहा है। चलिए, कोई बात नहीं। आज का दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। भयंकर सेलिंग। आप में से अगर किसी ने अगर मेरा फ्राइडे का वीडियो नहीं देखा है, मैं आई स्ट्रांगली अर्ज कि आप एक बार जाके ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर की थी और अगर आप में से किसी ने वो वीडियो देखा, फॉलो किया होगा, आज 100% उसने पैसे बनाए होंगे। देखिए दोस्तों, दो तीन चीज़ें चार्ट में जाने से पहले मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, पहला ये है कि आपको जो दिखाया जाता है वो होता नहीं है। अभी ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? अभी देखिए, माहौल ऐसा क्रिएट किया हुआ है, राइट, कि नेगेटिविटी का माहौल है। यूएस में बहुत सारे अनसर्टेनिटीज चल रही है। आज कोर्ट का यूएस में ऑर्डर आने वाला है टैरिफ को लेके। तो देयर इज ए नेगेटिविटी, मार्केट में सेल ऑफ चल रहा है। अगर आप देखेंगे, बोथ निफ्टी, बैंक निफ्टी भी लास्ट में आते आते नीचे आया है। सेंसेक्स निफ्टी बोथ ओवरसोल्ड कैटेगरी में आके बैठा हुआ है। देखिए, आपको ना थका दिया जाएगा सेल कर करके। जो बुलिश बैठे हुए हैं ना, आपके दिल दिमाग को तोड़ दिया जाएगा कि आपको ये लगे कि इस यहाँ पे तो कुछ नहीं हो सकता। जब आप गिव अप कर देंगे ना कि अब हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, वही पॉइंट बिग मनी को चाहिए। वहीं से वो टर्न करके इस मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। ये सारा दोस्तों लिक्विडिटी का गेम है। बजट आने वाला है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बहुत सारा ऐसा रॉकेट साइंस बजट में आ जाएगा। हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता, होपफुली किसी को नहीं पता। बट जो मास्टरमाइंड्स हैं मार्केट में, उनको ये सेंस हो जाता है, उनको ये क्लूज आ जाते हैं कि क्या पोटेंशियली आ सकता है, क्योंकि बहुत लॉबिंग चलती है। तो देखिए, अगर बिग प्लेयर्स को पैसे बनाने हैं ऑन द बजट, दे हैव टू गेट यू आउट फ्रॉम द मार्केट। बुल्स को उनको निकालना पड़ेगा अभी, क्योंकि बुल्स को नहीं निकालेंगे तो जो रिटेलर्स बुलिश पोजीशन में बैठे हुए हैं वो तो पैसा बनाएंगे, वो तो उड़ाने देंगे नहीं, राइट। उनके जगह उनको घुसना है। एंड द वे इट इज दैट कि मार्केट को इतना स्टीपली नीचे ले आओ कि आपके दिल दिमाग को तोड़ दो, आप निकल जाओ। एंड दैट इज द पॉइंट, वो आके बैठेंगे एंड देन दे विल गेट इट आउट। ये मेरी हाइपोथेसिस है दोस्तों। एंड आने वाले दिनों में देखेंगे कि टू व्हाट एक्सटेंट आई एम ट्रू। बट अभी तक तो मैं जो भी आपके साथ शेयर करता रहा हूँ, वी आर स्टैंडिंग टू द एग्जैक्ट बिहेवियर क्या चल रहा है। चलिए, दूसरी बात है दोस्तों, मेरे कई सारे सब्सक्राइबर्स एंड दोस्त ने मुझे मैसेज किया है कि हम जब बोलते हैं ना शॉर्टिंग द मार्केट, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है फॉर ए जनरल रिटेलर। आप में से कई लोगों को पता होगा इस बात का, बट मैं एक बार इसको रीट्रेट कर देता हूँ। देखिए, शॉर्टिंग द मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हिस्टोरिकली फ्यूचर से आया हुआ है और ये एक कैश प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है। डेरिवेटिव्स में शॉर्टिंग नहीं होती। डेरिवेटिव्स में आप डिराइव्ड प्रोडक्ट्स में काम करते हो, विच इज बेसिकली पुट एंड कॉल ऑप्शन। सो बाइंग पुट इज नॉट शॉर्टिंग द मार्केट और सेलिंग ए कॉल इज नॉट शॉर्टिंग द मार्केट। टेक्निकली वो नहीं है, ठीक है। सो आप अगर कॉल सेल कर रहे हो तो बेसिकली आप एक बायर को बेच रहे हो, वो बायर कोई भी हो सकता है, एंड यू आर बैंकिंग दैट द मार्केट गोज डाउन एंड यू गेट अ बेनिफिट ऑफ
रिडक्शन इन द इंट्रिंसिक वैल्यू। सी ऑप्शंस में टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। मार्केट अगर सडनली ड्रॉप करता है ना, टाइम वैल्यू में उतना रिडक्शन नहीं आएगा, बट इंट्रिंसिक वैल्यू में बहुत सारा रिडक्शन आ जाएगा। और अगर रेंज में है और आप बैठे हो एक सप्ताह, तो टाइम वैल्यू में आपका बेनिफिट आएगा इफ यू आर अ सेल। समझ गया? होपफुली आपको समझ में आएगा। शॉर्टिंग द मार्केट में होता है कि बेसिकली आप कैश प्रोडक्ट में काम करते हो। तो मुझे अगर कोई स्टॉक, मान लीजिए स्टॉक एबीसी शॉर्ट करना है, तो मैं क्या करता हूं कि मैं अपने ब्रोकर के पास जाऊंगा। वो बाय द वे, शॉर्टिंग के पीछे बहुत रिसर्च की जरूरत होती है दोस्तों, बहुत सारा फंडामेंटल एनालिसिस की जरूरत होती है। हम लोग भी करते हैं शॉर्टिंग, बट बहुत कन्विक्शन की जरूरत है। अगर आप रॉन्ग बैठ गए शॉर्टिंग में, तो यू विल लूज मनी लाइक हेल्प। तो आपको समझाता हूँ होता क्या। बेसिकली अगर मुझे मान लीजिए स्टॉक ए बी सी है, स्टॉक ए है जो अभी 100 रुपए में ट्रेड कर रहा है, एंड आई बिलीव कि अगले एक सप्ताह में ये स्टॉक में भारी करेक्शन आएगा, बिकॉज I have done my research and I realized there is some fundamental issues with the way company is operating. या उसके बैलेंस शीट में प्रॉब्लम है, उनके कुछ मतलब हो सकता है कुछ ब्राइबरी केसेस हैं, कुछ फंडामेंटल रिपोर्टिंग इश्यूज हैं, उन्होंने फॉल्स रिपोर्टिंग कर रखा है, व्हाटएवर इट इज। मेरा बिलीव है कि ये न्यूज आ जाएगा एंड द स्टॉक विल करेक्ट बाय 40%। तो मैं क्या करूंगा, आई विल गो टू माय ब्रोकर एंड आई विल आस्क देम कैन यू लेंड मी 100 स्टॉक्स। तो ब्रोकर विल गिव मी 100 स्टॉक्स एंड ब्रोकर को कुछ कमीशन चाहिए होगा, दे विल चार्ज सम इंटरेस्ट। सो 100 रुपए का स्टॉक होगा तो 101 रुपए ऐसा कुछ चार्ज करेगा, मान लीजिए। करेक्ट? ये स्टॉक मेरे को मिल गया एंड आई पे टू द ब्रोकर। जैसे ही मुझे मिला, आई विल सेल इट इनटू द ओपन मार्केट। तो मुझे कैश मिल गया। तो बेसिकली मैं न्यूट्रल में, जो मैंने ब्रोकर को दिया वो पैसे मुझे मार्केट में आ गए। ठीक है? अब वेट गेम स्टार्ट। Now when the stock corrects to 60 rupees और let's say 50 रुपए आ गया, what I will do, यही जो पैसा मुझे मिला था बेच के, इसी पैसे का पार्ट यूज करूंगा and I will buy back 100 shares at 50 rupees और वो खरीद के मैं ब्रोकर को वापस कर दूंगा। तो मेरा जो गेन है is basically 100 minus 50 minus the brokerage or the commission which I paid to the broker for borrowing the stock. ये होता है शॉर्टिंग। अब शॉर्टिंग में क्या होता है कि द ओनली बेनिफिट इज कंपेयर टू अ डेरिवेटिव प्रोडक्ट विच इज ऑन द डाउन ट्रेंड, लाइक सेलिंग ए कॉल और बाइंग ए पुट। सेलिंग ए कॉल पे तो फिर भी ठीक है, बट बाइंग ए पुट में क्या होता है, यू आर एक्सपोज टू टाइम डिके। अगर वो करेक्शन थोड़ा सा डिले हो जाता है, देन आपकी पोजीशन विल गो इनटू नेगेटिव बिकॉज देयर इज अ टाइम करेक्शन ऑन योर प्रोडक्ट, जो कि शॉर्ट सेलिंग कैश प्रोडक्ट में नहीं होता है। इज बेसिकली आप फ्यूचर में भी कर सकते हो, बट दैट्स द एडवांटेज। फंडामेंटली यही है। इसके आगे भी बहुत टेक्निकल्स होते हैं दोस्तों। आपको अगर इंटरेस्ट है तो मुझे मैसेज कीजिएगा, आई वुड डेफिनेटली आई विल बी हैप्पी टू एक्सप्लेन कि टेक्निकल्स क्या होती हैं, इनके पीछे मैथमेटिक्स क्या होते हैं, एनालिटिक्स क्या होती हैं, हाउ यू आइडेंटिफाई एंड हाउ दो स्टफ। बट चलिए, विद दैट कॉन्टेक्स्ट आज चलते हैं चार्ट्स पे, देखते हैं कि आज क्या नाच हुआ है बाजार में, और आगे हम इस वीक, रेस्ट ऑफ द वीक में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आप भी ध्यान रखिएगा, और किस तरह से हम अपने आप को, कैपिटल को प्रोटेक्ट करके ट्रेड प्रॉफिट बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, ये है निफ्टी का डेली चार्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं। फ्राइडे को ये वाला कैंडल बनाया था दोस्तों, ये वाला मैं एरो से मार्क कर रहा हूं, ये वाला कैंडल फ्राइडे का कैंडल है। ये आज का कैंडल देखिए। तो इस कैंडल पे देखिए, हमारा जो व्यू था वो था कि चूंकि ये इस रेंज के सेंटर लाइन के नीचे आके कन्विक्शन के साथ क्लोज किया है, वो भी रेड कैंडल के साथ। सो कन्विक्शन ये था कि ये कंटिन्यू रहेगा सेल ऑफ, और वही आज हमें देखने को मिला। और मेरा कन्विक्शन आपके साथ जो शेयर किया था वो था कि ये जो विड्थ है ना दोस्तों, ये वाला जो विड्थ है, इतना नीचे आएगा, आना है, आना चाहिए।
और आप देख लीजिए इस रेंज का जो, देखिए आधे से अधिक तो आ ही चुका है, आज ही आ चुका है। हालांकि ये अनएक्सपेक्टेड था। आज 353 पॉइंट नेगेटिव बन गया, एक समय तो 400 पॉइंट्स भी डाउन था, यहाँ भी जब था तो 400 पॉइंट्स था, बट इतना भयंकर सेल ऑफ आज ही हो जाएगा ये एक्सपेक्टेड नहीं था। बट क्या करें दोस्तों, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, यही तो सरप्राइज एलिमेंट रहता है। बट ये जो ये फॉलो अप जो था, दिस वाज एक्सपेक्टेड बेस्ड ऑन कि इसने फ्राइडे को कैसा प्राइस एक्शन बनाया। और अभी जहां पे ये खड़ा है, राइट दोस्तों, देखिए आज एक्सपायरी हो गई है, आज यहाँ पे निफ्टी का एक्सपायरी था, और मुझे अभी भी पूरा कन्विक्शन है कि यहाँ से ये इस लाइन तक आएगा, विच इज 25,000। टेक्निकली इसको यहां तक आना चाहिए। अब प्रॉब्लम इसमें ये है कि ये हमको भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, पूरी दुनिया को ये दिख रहा है। तो ये हो सकता है कि ये एकदम यहां तक ना भी लाए, बट अगर इनको बाउंस बैक कराना है तो दे कैन टेक इट टू समवेयर नियर टू 2500, 2530, 2540, यहां से ऐसा कर सकते हैं। अब अभी मैं क्यों ऑलवेज बुलिश बुलिश कर रहा हूं, इसका देखिए, बुलिश इन द सेंस मैं रिवर्सल की बात कर रहा हूं। देखिए रिवर्सल गारंटेड तो नहीं है, अभी इसको टांग के ला सकते हैं। अगर आप नोटिस करोगे कल के ट्रेडिंग में, अगर ये सेल ऑफ कंटिन्यू रहता है यहां तक, ऐसा करके कैंडल कोई बनाता है, तो हमारा ध्यान जाएगा, बेसिकली फोकस रहेगा कि इस बाउंड्री में आके ये करता क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 60 to 70% चांसेस दोस्तों ये है कि इस रेंज में आके यहां से एक बार तो ये बाउंस करेगा ही करेगा, और वो बाउंस करेगा एटलीस्ट ये वाले लेवल तक। ये वाला जो लेवल है यहां तक आके इस में बाउंस करेगा। हाँ, इसके करने के बाद ये अगर नीचे जाता है तो ये वाला विच इज 24,600, देन ये वाला विच इज 24,400, ये दो आपका, ये 24,600 और ये है 24,400, ये इमीडिएटली तो दिखता है। बट कहते हैं ना दोस्तों, जो आप सोचोगे वो होगा नहीं। हमें ये देखना है कि यहाँ पे सेल ऑफ चल रही है। एक कॉन्ट्रा व्यू में दे रहा हूं कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे बियर की गाड़ी में सबको बैठा के ये मार्केट को ऊपर तक टांग के ले जाएंगे, और ये 27th एक्सपायरी जो है उसके पहले ही ये टांग के ऊपर ले जाएंगे। देयर इज ए वेरी गुड पॉसिबिलिटी। तो उसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहिएगा। बट मोटा मोटा देखिए, आप यूं समझ लीजिए कि बाजार में सब लोग पैसे नहीं बना सकते। सब इन द सेंस FIIs हैं, प्रोप्राइटरी डेस्क हैं, रिटेलर्स हैं, मेनली 3 लोग, राइट। ये तीनों पैसे नहीं बना सकते। इसमें से एक जन को, 2 जन को हारना पड़ेगा, तभी जाके तीसरा पैसा बनाएगा। तो अगर आप यूं दिमाग में रखें कि ये जो बिग मनी वो पैसा अगर कैसे बनाएंगे, वो आपको बियर में बैठा के इसको ऊपर ले जाएंगे। और ये एक पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैंने लास्ट वीक भी शेयर किया था कि बजट आने से पहले थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर ये स्टीप करेक्शन होता है, सो देयर इज ए वेरी बिग पॉसिबिलिटी कि ये दे विल टेक अ रिवर्सल बिफोर नियर टू द बजट। तब आपको लगे कि गाड़ी छूट गई है। तो मतलब ये, इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि अभी आप बुलिश पोजीशन में बैठ जाइए, प्राइस एक्शन देखिएगा। चलिए, ये डे का चार्ट है, हम इसको 15 मिनट के चार्ट पे एक बार ग्लांस कर लेते हैं। देखिए
तो ये वाला जो लाइन था ना, सॉरी दोस्तों, ये ना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है लाइन खींचने में। हम इसी से करते हैं। देखिए ये वाला जो लाइन था ना, ये हमने फॉलो किया था, आई थिंक 2-3 दिन पहले। उसको ब्रेक करके नीचे आया, और चूंकि ये क्लोज इसके नीचे ही कर दिया था, आई वॉज ऑलमोस्ट श्योर कि ये नीचे ही जाने वाला है। जो फ्राइडे की वीडियो में मैंने शेयर किया वही हुआ। देखिए नीचे आया, नीचे आया। अब क्या कर सकते हैं, देखिए ये जो पैटर्न बना है ना, आई रियली डोंट थिंक कि ये यहां से चला जाएगा। ये हाँ, हो सकता है थोड़ा सा रैली वैली करे, यहाँ पे करके आके इसको रिटेस्ट करके ये फाइनली इस यहाँ तक तो आएगा ही दोस्तों, ये वाला। एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। अगर इसके नीचे कंटिन्यू रहा तब तो यू नो ऑब्वियसली आई टोल्ड यू राइट प्रीवियस वाले स्क्रीन में कि क्या लेवल्स हैं। बट मुझे जहां तक उम्मीद है कि यहां से ये गाड़ी को ऊपर भगाने की कोशिश करेंगे। तो अपनी पोजीशंस अकॉर्डिंगली दोस्तों देख के संभाल के कीजिएगा। बैंक निफ्टी में दोस्तों देखिए बड़े तरीके से ये वाला एक लाइन जो हम कल फॉलो करे थे फ्राइडे को, आज देखिए कितने खूबसूरत तरीके से इसने इस सपोर्ट लाइन को तोड़ के, क्योंकि देखिए बहुत बार हो चुका था ना, ये यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे इधर भी सपोर्ट लिया, यहाँ तो खैर गर्दा मचा दिया सपोर्ट लेके, फाइनली यहाँ क्लोज किया था। तो इसको तोड़ना हाईली प्रोबेबल था, और वही इसने किया। तो ये जैसे ही ये सपोर्ट लाइन ब्रेक हुआ, अब देखिए किस थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ यहाँ पे ये वाले रेंज में। आई मतलब इसमें मैं डिसएग्री नहीं करूंगा, ये वाला जो था थोड़ा कंसोलिडेशन किया है, बट फाइनली इसने भी बाद में आते आते दम तोड़ दिया बैंक निफ्टी ने कि भाई मेरे से अब रहा नहीं जा रहा है, मैं भी चला नीचे। अब बैंक निफ्टी में क्या व्यू रख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए बैंक निफ्टी जिस लेवल पे क्लोज हुआ ना, ये एक बहुत ही तगड़ा डिमांड जोन है। अगर आपको थोड़ा सा भी मैं दिखाऊं, ये वाला जो जोन है राइट, ये वाला बहुत ही अच्छा खासा डिमांड जोन है। यहाँ पे कई बार देखिए बाइंग आ चुकी है, यहाँ पे यहाँ से बाइंग, यहाँ से देखिए बाइंग आ चुकी है, यहाँ पे आके बाइंग आ चुकी है। तो इस जोन को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो हम करेंगे क्या कि कल के ट्रेडिंग के लिए हम नोटिस करेंगे कि ये जोन को ब्रेक करता है कि नहीं, और जोन है ये वाला लेवल दोस्तों, ये है 59,300। ये वाला जोन को ब्रेक करके अगर ये रिटेस्ट करके आता है, तो ये तो आया यहां तक 58,900। एक्चुअली आप ये ना 800 से 900 का एक जोन लेके चलिएगा, 58,800 से। ये तो इमीडिएटली है दोस्तों, दिख ही रहा है कि यहाँ तक सीधा आ जाएगा, क्योंकि इसका रीजन ये है ना दोस्तों कि एक बार वो लेवल ब्रेक करके नीचे आता है ना, तो दे विल बी ए मैसिव, या तो आपके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होना स्टार्ट कर देंगे, एंड देन देयर विल बी न्यू सेलर्स विल बी कमिंग ऑन द टॉप ऑफ इट, सो वो प्रेशर बना रहेगा एंड इट विल कम डाउन। तो ये दो लेवल ध्यान रखिएगा। अगर गलती से ये ऊपर की ओर चल पड़ता है, तो इस लाइन को टच करने में तो इसको टाइम है अभी दोस्तों। हालांकि बाजार में कोई टाइम नहीं होता, एक दिन में 700-800 पॉइंट का रैली आराम से, न्यूज रहा तो मार देगा, बट प्रैक्टिकली एंड अगर आप देखेंगे ये वाला जो जोन है ना दोस्तों, ये वाला जोन ध्यान रखिएगा यहां तक, और ये बनता है आपका 59,600। ठीक है, ये वाला जोन आप ध्यान रखिएगा, ये जोन के आगे पीछे ही, आप इसके नीचे आपको कुछ नहीं करना है, आप ट्रैप हो जाइएगा। तो बैंक निफ्टी में तो यही व्यू है, ज्यादा कुछ है नहीं। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि ये अल्टीमेटली एम पैटर्न बनाने का ट्राई कर सकता है। ये देखिए अल्टीमेटली
एक एम पैटर्न कंप्लीट कर सकता है। अगर ये एम पैटर्न कंप्लीट करके नीचे आया तो ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी, एटलीस्ट ये जो जोन है ना दोस्तों, ये जोन यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है कितना, मैं बता देता हूं आपको, 1300 पॉइंट। यहां से वो 1300 पॉइंट, 1400 पॉइंट नीचे जाने का, नीचे जाने का ऑप्शन इसका खुल जाता है। सो ये एक बहुत ही, ये जो जोन है राइट, अगर आप इसको देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा ना एक्सप्लेनेशन को रद्द कर देता हूँ। ये जो जोन है राइट, अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करेंगे, देखिए कितना ब्यूटीफुली बैठ रहा है। ये जो जोन है ना यहाँ तक आने का, बिल्कुल दोस्तों ये वाला जो जोन है यहाँ तक बिल्कुल रास्ता इसका खुल जाता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ तक बैंक निफ्टी अगर इसको ब्रेक किया, ये वाले लेवल को अगर इसको ब्रेक किया तो पक्का ये यहाँ तक somehow यहाँ तक आएगा। देयर इज नो कंफ्यूजन, नथिंग लाइक दैट। दूसरा जो नोटिस करने वाली बात थी दोस्तों बैंक निफ्टी में, वो आपने नोटिस किया होगा, देखिए ये टॉप ना है ना, ये हायर टॉप लोअर हाईज बनाया है। इसका हाई भी ये था, ये वाला देखोगे, ये वाला हाई था। ये जब टॉप में गया ना, यहाँ से ही सेल ऑफ हो गया, विच इज अ वेरी बेरिश साइन। चलिए ये सब तो छोटी मोटी बातें, ये तो आपको पता ही होगा, बट मुद्दा बात ये है दोस्तों कि द वे प्राइस एक्शन इज बिल्डिंग अप, मेरा जो कन्विक्शन है वो है कि ये यहाँ तक तो आना चाहिए इसको, और यहाँ पे आके देखना पड़ेगा क्या करता है, इसकी गाड़ी किधर जाती है। बट अगर ब्रेक करके ये नीचे आए ना दोस्तों, आई एम फुली कन्विंस कि ये यहाँ तक आने का पोटेंशियल होता है। ठीक है, चलिए विद दैट हम लोग चलते हैं वेरी क्विकली, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे दोस्तों। सेंसेक्स में देखिए, सेंसेक्स में ना थोड़ा सा, हालांकि फॉलो तो निफ्टी का ही प्राइस एक्शन कर रहा है, बट देखिए यहाँ पे ना एक सपोर्ट लाइन ऐसा बन के आ रहा है। अब हालांकि देखिए सपोर्ट लाइन तो कुछ भी कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट बात आती है कन्विक्शन की। देखिए ये प्राइस एक्शन में प्राइस आ रहा है, तो आप हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि कल और परसों के सेशन में, डिपेंडिंग अपॉन ये किधर रहता है, गैप अप होके ऊपर जाता है, गैप डाउन होके नीचे आता है, ये वाला जो लेवल है ना दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि इसको टच जैसे हिट करेगा, इसको यहाँ पे थोड़ा रुकना चाहिए, ये वाला लाइन पे। अब रुकेगा कि नहीं रुकेगा वो बोलना बड़ा मुश्किल है, बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे रुकना चाहिए। यहाँ पे रुक के अगर ये यहाँ पे थोड़ा सा खिचड़ी बनाया, यहाँ पे बना के ये यहाँ तक नीचे तक एटलीस्ट आना चाहिए इसको। मतलब दिख तो यही रहा है, होगा ना होगा वो तो मार्केट ही बताएगा, मार्केट भगवान है, तो विल सी हाउ थिंग्स गो। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है दोस्तों, बाकी इज वेरी स्टैंडर्ड। होपफुली आप लोगों में से किसी ने भी आज पैसे लूज नहीं किए होंगे, आई होप। और थोड़ा सा टैक्टफुली ट्रेड कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा वॉलेटाइल मार्केट है, लॉट ऑफ न्यूज एंड एवरीथिंग। इंडिया विक्स ऊपर ऊपर चला जा रहा है एज एक्सपेक्टेड तो कुछ प्राइस मूवमेंट्स ऑप्शन प्रीमियम में हो सकते हैं, और शुमर प्रिंसिपल में आप देखेंगे तो उसमें थोड़े विक्स के इम्पैक्ट ज़्यादा हो जाते हैं, देयर इज अ एक्सपायरी नियर बाई। और बाकी क्या है, बाकी निफ्टी आईटी में तो आज भयंकर भयंकर 800 पॉइंट, और स्मॉल कैप मिड कैप में तो भाई हालत खस्ता करके रखी हुई है। सो पोर्टफोलियो तो लाल लाल हो गया होगा, आई एम श्योर मेरा भी, हम लोग का भी वही हालत है, पोर्टफोलियो इज नॉट गोइंग गुड। बट इन ए वे दोस्तों, अगर आप अच्छे स्टॉक्स में है ना, अच्छे अगर साउंड फंडामेंटल स्टॉक्स में है, तो घबराने की बात नहीं है। ये सब
मार्केट में ऊपर नीचे लगा रहता है, इट विल अगेन कम डाउन। बट देखिए मिड कैप में ना ये वाला जो लेवल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये लेवल ब्रेक करके नीचे जाता है ना, देन यू शुड सीरियसली कंसिडर गेटिंग अवे, क्योंकि देन इट विल गेट स्टक, क्योंकि उसको ब्रेक करके ऊपर आने में ना उसको उसकी तबीयत नानी याद आ जाएगी। एनीवे, ये था आज का। थैंक यू दोस्तों, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर बिल्कुल मत भूलिएगा, और आपसे फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद। चलिए।